तो उसका उपयोग होता है, और करना ना आए तो दुरुपयोग हो जाता है। जैसे एक चाकू है, अब चाकू एक डॉक्टर के हाथ में होगा तो डॉक्टर क्या करेगा, चाकू एक डाकू के हाथ में होगा तो डाकू क्या करेगा, और चाकू एक महिला के हाथ में होगा तो वो क्या करेगी, महिला उस चाकू से सब्जी बना लेगी, डॉक्टर उस चाकू से ऑपरेशन करेगा तो किसी को जीवन दान मिलेगा, और वही कोई डाकू के हाथ में वो चाकू मिल जाए तो वो चाकू किसी का जीवन ले भी सकता है। ऐसी ही वाणी है, ऐसी ही वाणी है। यदि इस वाणी का सदुपयोग करें तो किसी का जीवन संवर भी सकता है, और इसका दुरुपयोग करें तो जीवन बिगड़ भी सकता है। महाभारत क्यों हुई थी? अरे बोलिए ना, वाणी से हुई थी। महाभारत किससे हुई थी? वाणी से हुई थी। द्रौपदी ने क्या कहा था? अंधे का पुत्र अंधा। बात तो सही है, बात गलत नहीं है, बात गलत नहीं है। अंधे का पुत्र अंधा, एक आंख से अंधा था, एक अभिमान में अंधा था। जो अभिमान में रहता है उसे भी सत्य दिखाई नहीं पड़ता है, और जिसकी आंखें नहीं है उसे भी दिखाई नहीं पड़ता है। बात तो सत्य है, लेकिन सत्य कैसा हो? हित हो, मित हो और प्रिय हो। यदि सत्य हित मित प्रिय नहीं होगा तो वो सत्य जहर बन जाएगा, और सत्य यदि हित मित और प्रिय होगा तो वो अमृत बन जाएगा। जैसे एक बच्चे को माँ ने मारा। किसने मारा? माँ ने मारा। बच्चा गया, पापा पापा, बोलिए ना, आगे बोलिए ना, मम्मी ने मारा। क्या बोलेगा? पापा पापा, मम्मी ने मारा। अब कोई उदंड बच्चा था, भाषा समिति नहीं थी उसके पास में। पापा तेरी लुगाई ने मारा। बात सही है या गलत है? हैं? बात सही है या गलत है? बात तो सही है, गलत थोड़ी है। वो पापा की पत्नी ही तो है, इसमें कौन सी गलत बात है? लेकिन बस भाषा समिति है ना, बोलना मगर तरीके से बोला गया असत्य भी सत्य बन जाता है, और बिना तरीके के बोला गया सत्य भी असत्य बन जाता है। जीवन में तरीका बहुत जरूरी है, और जरा जरा सी बात में बिना तरीके पे उतर आओ तो वहीं लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। लड़ाई झगड़े कब होते हैं? जब भाषा समिति नहीं होती है, और भाषा समिति आ जाए तो लड़ाई झगड़े की जरूरत ही ना पड़े। जहां तू तड़ाक आ गया वहीं मामला खराब हो गया। तो वो जो वचन है, वो वचन तीखे भी होते हैं, मीठे भी होते हैं, मोती के समान भी होते हैं, फूल के समान भी होते हैं, पत्थर के समान भी होते हैं। होते कि नहीं होते? जब कोई ज्यादा व्यंग वाली बात करे या लड़ाई झगड़े की बात करे, वो बहुत तीखा बोलता है। बोलते हुए नहीं बोलते? वो बहुत तीखा बोलता है, उसकी सुनी नहीं जाती उसकी बात, इतना तीखा बोलता है ना? ऐसा बोलते हो ना? अच्छा, अरे वो तो पत्थर सा पटकता है, ऐसा बोलता जैसे पत्थर पटक रहा है, ऐसा भी बोलते हो ना? वाणी क्या बन गई? पत्थर बन गई। अरे उसके मुंह से तो फूल झड़ते, ऐसा लगता है मोती झड़ रहा है उसके मुंह से, मोती निकल रहे हैं उसके मुंह से। ऐसा भी कभी कभी बोलते हो कि नहीं बोलते हो? अरे बोलिए ना, बोलते हो ना? तो इसका मतलब क्या है? वहां मोती भी नहीं है, वहां फूल भी नहीं है, वहां पत्थर भी नहीं है, वहां मिर्ची भी नहीं है, फिर भी वाणी वैसी हो गई। वाणी कैसी हो गई? मिर्ची जैसी। अरे बहुत कड़वा बोलता है, उसकी वाणी तो इतनी कड़वी है, इतनी कड़वी है, कहते हो ना, कड़वी कड़वे प्रवचन। वो तो दवाई है, हाँ वो तो दवाई है,
है दवाई, वो बात अलग है, लेकिन तुम जो बोलते हो कड़वा, वो दवाई नहीं है, उसमें कषाय है, उसमें दूसरे का बुरा है। जिसमें दूसरे का बुरा आ जाए वो भाषा समिति से हट गया, और जिसमें दूसरे का भला आ जाए वो भाषा समिति में आ गया। तो वाणी कैसी होनी चाहिए? बोलो तो बोलो सदा मीठे वचन, ओ मेरे मन। बोलो तो बोलो सदा मीठे वचन, ओ मेरे मन। सारे धर्मों का यही है रे कथन, ओ मेरे मन। वाणी ऐसी हो कि जिसमें से अमृत बरसे, जिसको सुनने के लिए अंतर मंतर से प्रिय वाणी ही कराती है ये मिलन, ओ मेरे मन। बोलो तो बोलो सदा मीठे वचन, ओ मेरे मन। कैसा लग रहा है सुन करके? अच्छा लग रहा है? आप गाते हो ऐसा भजन? नहीं, वाणी तो आपके पास है, ऐसी बात नहीं कि वाणी नहीं है, लेकिन आप क्या गाते हो? गाना गाते हो, फिल्मी गाना गाते हो, भजन गाते हो। वाणी क्यों मिली है? प्रभु की भक्ति के लिए। वाणी मिली है धर्म चर्चा के लिए, वाणी मिली है दूसरों का हित करने के लिए, वाणी मिली है रास्ता दिखाने के लिए। और उस वाणी का क्या करते हो? दुरुपयोग करते हो। मैंने कल भी कहा था, यदि इस वाणी का दुरुपयोग करोगे तो अगले जन्म में ये वाणी मिलने वाली नहीं है। और वाणी श्रुत, क्या कहते हैं? श्रुत। श्रुत शब्द सुना है? श्रुत ज्ञान। कौन सा ज्ञान? श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान है कि नहीं? श्रुत यानी सुनना। कान मिले हैं, कान सबको नहीं मिले हैं, कान बहुत कम जीवों को मिले हैं। 4 इंद्रिय तक सबसे ज्यादा जीवों की संख्या है, और पंचेंद्रिय की संख्या बहुत कम है। और उन पंचेंद्रिय में हमारा नंबर आ गया है, ये बहुत बड़ी बात है। सुनते तो हैं, क्या सुनते हो? दूसरों की निंदा सुनना अच्छा लगता है या प्रवचन सुनना अच्छा लगता है? प्रवचन सुनना। अब बताओ कितने लोग आए हैं प्रवचन में? हैं? अच्छा, हो सकता है शाम को टीवी में सुन लेते हो। हाँ माता जी, कौन आए? सुबह दुकान जाना है तो अपनी दुकान खोल के बैठ जाते हैं, या तो मोबाइल में सुन लेते हैं, तो कभी भी सुन लो, और या फिर टीवी में सुन लेते हैं। अब आप प्रवचन तो करती रहती, प्रवचन तो आते थे, ग्राहक लौट गया तो क्या होगा? प्रवचन तो देखो माता जी, आपका काम करना है। यदि ऐसे विचार से प्रवचन सुनते हो तो जो चीज, जो क्वालिटी प्रवचन में आपके सुनने में होनी चाहिए वो नहीं रहेगी। सुनने की भी क्वालिटी होती है, सुनाने की भी क्वालिटी होती है, सोचने में भी क्वालिटी होती है। जिसकी सोच में क्वालिटी होती है उसके सुनने में क्वालिटी होती है, और जिसकी सुनने में क्वालिटी होती है उसकी सुनाने में भी क्वालिटी होती है। और जो बिना क्वालिटी का सुनाता है उसकी कोई सुनना भी नहीं चाहता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? हैं? तो वाणी क्या है? अमृत है। क्या है? अमृत है। क्या बना दिया इसको? जहर बना दिया। जहर कोई नहीं पीना चाहता है, हैं? नीम का जूस कौन कौन पीना चाहेगा? बेटी प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है 3 दिन का, यहाँ पर रोज 1 गिलास नीम का जूस मिलेगा पीने के लिए। जो नीम का जूस पिएगा उसे ही यहाँ का भोजन करने को मिलेगा, और जो नीम का जूस नहीं पिएगा उसे भोजन भी नहीं मिलेगा। बोलिए कितने लोग आओगे?
हैं? कितने लोग आओगे? चलो एक व्यक्ति हाथ उठा रहे, हम तो पी लेंगे, हमारे पुराने बुजुर्ग हैं। बाकी तो मुंह में भी नहीं लगाने वाले। सारा मुंह कड़वा हो जाएगा तो मिठाई का क्या स्वाद आएगा? और जब मिठाई का स्वाद ही नहीं आना तो ऐसे ऐसे मिठाई खाने से क्या फायदा है? हम नहीं आएंगे, हम तो अपने घर में बना के खा लेंगे, हम तो बाद में आ जाएंगे। जब तुम करेले का जूस नहीं पीना चाहते हो तो कड़वी वाणी क्यों सुनाना चाहते हो? ऐसे ही कड़वा बोलने वाले की मिठाई भी नहीं बिकती है क्या? कड़वे बोलने वाले की मिठाई भी नहीं बिकती है, और मीठा बोलने वाले का नमक भी बिक जाता है। मीठा बोलने वाले का नमक भी बिक जाता है, और कड़वे बोलने वाले की मिठाई भी नहीं बिकती है। तो आप क्या सुनना पसंद करोगे, कड़वा या मीठा? मीठा। खाना क्या पसंद करोगे, कड़वा या मीठा? मीठा। और बोलना क्या पसंद करते हो? एक मशीन है सांप के अंदर जो दूध पीती है, उसको विष बना देती है। सांप क्या पीता है, बोलिए ना? दूध पीता है। और उगलता क्या है, जहर। मतलब उसके अंदर ऐसी मशीन है कि वो दूध भी पिए तो क्या उगलेगा, जहर उगलेगा। और गाय के अंदर ऐसी मशीन है कि घास खाती है और दूध देती है ना? उसके अंदर ऐसी मशीन है कि घास खाती है और दूध देती है। और मनुष्य के अंदर ऐसी मशीन है कि मीठा खाता है। नहीं, आपकी बात नहीं कर रही हूँ, ये तो कहीं और की बात है। आपकी बात है, आप तो बहुत मीठा बोलते हैं। ऐसा नहीं, मनुष्य के अंदर ऐसी मशीन भी है कि मीठा ना भी खाए तो भी मीठा बोल सकता है, और मीठा खाए और कड़वा बोले तो भी बोल सकता है। उसके अंदर दोनों तरह की मशीन, उसके अंदर जहर की मशीन भी है, अमृत की मशीन भी है, मीठे की मशीन भी है, पत्थर की मशीन भी है। वो चाहे जो बना ले अपने विचारों से, अपने भावों से। तो आपने अपने मन में विचारों को क्या बनाया है? नीम बनाया है, करेला बनाया है, या फिर मीठा बनाया है, या फिर आपने अमृत बनाया है? क्या बनाया अपने विचारों को? जो बनाओगे, मुंह तो एक माध्यम है, फिर भी मुंह को संस्कार दिए जाते हैं। जो नहीं भी बोलना चाहो, और यदि मुंह में संस्कार हो तो वो बात अपने आप निकल जाती है मुंह से, जिसको कहते हैं आप लोग तकिया कलाम। कुछ लोगों का तकिया कलाम होता ना, चूंकि इसलिए, परंतु, सुनो ना, हमारी तो सुनो पहले, हर बात के पहले हमारी सुनो पहले, हमारी सुनो पहले, हर बात के पहले वो यही बात बोलता है। तो उसके मुंह को संस्कार मिल गए हैं। तो मुंह को संस्कार यदि अच्छे दे दिए जाएं तो मन में भले बुरे विचार हो, मगर मुंह से बात तो अच्छी ही निकलेगी, क्योंकि मुंह को संस्कार मिल गए हैं। एक चूड़ी वाला घोड़ी में चूड़ियां रखकर बेचता था। काम क्या था उसका? चूड़ी का। तो उसका पाला किससे पड़ता था? महिलाओं से। तो महिलाओं को, किसी को माँ, किसी को बहन, किसी को बेटी, ले बेटी ले ले, ले माँ ले ले, लो बहू ले लो, वो यही बोलता था। तो जब अपनी घोड़ी को आगे बढ़ने के लिए कहता था, चल मेरी माँ आगे बढ़, चल मेरी बहन आगे बढ़, क्यों? क्योंकि उसके मुंह पर संस्कार हैं। किस बात के? माँ, बहन, बेटी बोलने के संस्कार है। और जब माँ, बहन, बेटी बोलने के संस्कार, तो घोड़ी को घोड़ी नहीं बोलता था। क्या बोलता था? माँ, बहन, बेटी बोलता था। और आगे बढ़ने के लिए इस तरह से संबोधन जो भी मिलता तो माँ, बहन, बेटी। अभी आप देखो, जो लड़के होते हैं और वो जो एजेंट आदि होते हैं या जो बैंक आदि में काम करते, दिन भर मैम मैम बोलना पड़ता उन्हें पूरे दिन। मैम ऐसा, मैम ऐसा, मैम ऐसा, मैम ऐसा। तो कई बार जब वो हमारे सामने बातचीत करने बैठते हैं तो हमें भी मैम बोल देते हैं। हाँ, कई बार बोला भी, अभी कल ही परसों बोल दिया था। फिर सॉरी माता जी, वो है ना, वो बैंक में दिन भर मैम मैम करना पड़ता है ना, इसलिए मुंह से निकल गया।
तो मुंह को जो संस्कार दे दिए हैं वो बात बार बार अपने आप निकलती है। अपने से बड़ों को सर कहो, भाई साहब कहो, ये कहो, तो अपने आप मुंह से वो ही निकलेगा। भले दिमाग में माता जी है, लेकिन मुंह से क्या निकल रहा है ना। कई बार सर बोल देते हैं, कई बार बच्चे आके मम्मी, क्योंकि वो दिन भर मम्मी मम्मी करते हैं, कई बार आंटी। तो जो मुंह में संस्कार होते हैं वो निकलते हैं। और कुछ लोगों के मुंह से तो दिन भर गालियां निकलती हैं, हर शब्द के आगे पीछे गाली निकलती है। और ऐसे लोग हमारे पास आने से बहुत डरते हैं, बहुत डरते, आते ही नहीं हमारे पास, बैठते नहीं हमारे पास, बातचीत ही नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए। क्यों? उनने अपने मुंह को इतने बुरे संस्कार दिए हैं कि वो बोलने लायक भी नहीं रहे, इस लायक नहीं रहे। उनने अपने मुंह को ऐसा बना लिया है कि वो इस लायक नहीं रहे कि संतों के पास बैठ के चर्चा भी कर सकें, दो बात कर सकें उनसे बैठ के। इसलिए अपने बच्चों को बोलने के संस्कार देना, अच्छे संस्कार देना, क्योंकि ये संस्कार बचपन से मिलते हैं। और बच्चों में जो संस्कार आ जाते हैं वो जिंदगी भर काम आते हैं। तो वाणी मिली है, उसके साथ में जैन कुल मिल गया, जैन धर्म मिल गया। साबर जैसे ऐसे स्थान पे जन्म हुआ जहां धर्म की प्रभाव ना हो। अच्छा लगा मुझे आकर, पिछले बार भी आई थी तब भी अच्छी प्रभावना देखी थी, और इस बार भी आई तब भी अच्छी प्रभावना है। जहाँ पाठशाला चलती है, जहाँ बच्चे पाठशाला जाते हैं, जहाँ पर बच्चे धर्म सीखते हैं, प्रवचन में बच्चे बैठे हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ इतने अच्छे संस्कार बच्चों को दिए जा रहे हैं कि वो संतों के सामने बैठ सकें, उनके दर्शन कर सकें, उनसे बातचीत कर सकें, और वहां खड़े होकर मंगलाचरण कर सकें। इतने अच्छे संस्कार दिए। और ये जो मंदिर बना रहे हो ना, कहीं बेदी बना रहे हो, कहीं नए मंदिर बना रहे हो, जीर्णोद्धार कर रहे हो, एक संकल्प ले लेना कि आने वाली पीढ़ी को बाहर नहीं जाने देंगे। आप इतना पैसा लगा रहे हो, इतने अच्छे मंदिर बना रहे हो, तो संकल्प लो कि अपने बच्चों को घर में ही रखेंगे ताकि इन मंदिरों की रक्षा होती रहे, इन मंदिरों में आने वाले बने रहे। पैसा लगाने के पहले सोच लेना, नहीं तो पुराने ही रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात और सुन लो, जो बच्चे बाहर जा रहे हैं ना, वो वापस गांव में आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं धीरे धीरे। 5 साल बाद जितने बाहर गए हैं ना, वो घबरा के वापस यहीं आएंगे। जो तुम्हारा मकान है बेच मत देना, छोड़ छोड़ के जा रहे हो मकान, बेच मत देना, पता नहीं कब मन कर जाए वापस आने का। क्योंकि बच्चों के शरीर में दम तो है नहीं, जॉब करने का शौक है, और शौक है तो वो जब जॉब करने जाते हैं तो वो कंपनी वाले नींबू की तरह निचोड़ लेते हैं। किसी की कमर में दर्द शुरू हो गया, किसी को कुछ शुरू हो गया, किसी को कुछ शुरू हो गया, और वो भी महसूस कर रहे हैं कि इतना काम करना पड़ता है, इतने तो हमारे बस की है नहीं है, इससे अच्छे तो हमारा गांव है। इतना घुमाते हैं, इतना घूमने का काम देते हैं, इतना 15-15 घंटे काम करवाते हैं, तो उतनी उनकी बस की तो है नहीं है। तो एक दिन जरूर आएगा कि वो वापस यहीं आएंगे, लौट के जरूर आएंगे, नहीं रह सकते वो। और जिनने बचपन में इतने अच्छे संस्कार लिए, वहां जाके उनका मंदिर छूट जाता है, वहां जाकर उनका दर्शन, भक्ति, पूजा, प्रवचन, साधु संगति, आहार विहार सब छूट जाता है। जब उन्हें ये चीजें नहीं मिलती तो वो घबराते हैं अंदर से कि हमारा तो सारा धर्म छूट गया। शांति की 2 रोटी खा लेना, मगर रहना अपने गांव में। उस भाग दौड़ में तुम 50,000 तो कमा लोगे और खर्चा 60,000 का होगा। क्या? हाँ, कल ही वो बच्चे से बात हो रही थी, मान लो मकान बना भी लिया तो 50,000 में मकान तो खरीद नहीं सकते, तो अब उधार लो, लोन लो, तो लोन लेंगे तो अब 10,000 महीने की हर महीने किस्त देनी पड़ेगी। अब जिंदगी भर किस्ती भरते रहो, अब बचे 40,000,
उसमें घर का खर्चा भी नहीं चलता है। और यदि गांव में रह रहे हैं तो 10,000 में आराम से घर का खर्चा चल जाता है। शहरों में 50,000 भी कम पड़ते हैं और गांव में 10,000 में भी आराम से पेट भर के संतुष्टि से खाते हैं, शुद्ध खाते हैं। गांव में खेती भी है तो शुद्ध अनाज भी मिल जाता है, गाय भी पाल लो तो शुद्ध दूध भी मिल जाता है। और शहरों में जाते तो ना तो दूध शुद्ध मिल रहा है, ना अनाज शुद्ध मिल रहा है, और बाजार का घूमना पड़ता है तो बाजार का खाते खाते पेट खराब हो रहा है। ऐसे बच्चे जब वहां पर परेशान होंगे तो लौट के यहीं आएंगे। ध्यान रखना, 5 साल बाद गारंटी से बच्चे लौटेंगे। लिख लो, आज लिख लो कि 5 साल अभी जाने का क्रम चल रहा है और फिर लौटने का क्रम आएगा। मम्मी मैं घर वापस आ रहा हूँ, भले एक छोटी सी दुकान डाल लूंगा, शांति की 2 रोटी तो खाऊंगा। यहाँ तो यही नहीं पता 2 बजे खाना मिल रहा कि 3 बजे मिल रहा है, कि रात को 9 बजे तक कंपनी बिठा के रखती है, फिर 11 बजे छोड़ती है, फिर घर आओ, घर आ भी जाओ 8 बजे तो 11 बजे तक लैपटॉप पे बैठ के उनका काम करते रहो। मैं तो परेशान हो गया मम्मी, मैं तो वापस आऊंगा। आएगा, हर चीज की फैशन आती है। कभी लोग गांव से शहर की तरफ जाते हैं और कभी शहर से गांव की तरफ आते हैं। क्या अच्छा घर था, घर में धूप भी मिलती थी, आंगन भी था, बारिश भी देखने को मिलती थी, हवा भी था, उजाला भी है, सारी चीजें घर में। और वहां वो कबूतर खाना, 2 कमरों का फ्लैट, वो टंगे हैं ऊपर से कबूतर उड़ उड़ के वहां पहुंच जाते ना, तुम लिफ्ट से पहुंच जाते हो उसमें है ना। तुम ऊपर के रहे ना तुम नीचे के रहे, तुम बीच आसमान में लटके पड़े हो। अरे बोलिए ना, है अरे ये बेचने वालों की कमाई हो रही है, जितने खरीदने वाले हैं उतनी महंगाई बढ़ रही है। और गांव में तो आराम से प्रवचन भी सुन रहे, पूजा भी हो रही, पाठशाला भी हो रही, कमाई भी हो रही, भोजन भी मिल रहा, शांति से खा भी रहे, 2 जने बैठ के बातचीत भी कर लेते, एक दूसरे के सुख दुख में भी काम आ जाते हैं। हाँ या ना? जो वास्तव में जीवन है वो गांव में है। और वहां तो सुबह 8 बजे निकलो तो रात को 10 बजे तक भी पता नहीं बच्चा लौटेगा कि नहीं लौटेगा। अब दोनों कमाई करते हैं तो घर किस लिए है? अरे बोलिए ना, घर किस लिए है? केवल रैन बसेरा है। जैसे चिड़िया होती है, सुबह घोंसले से निकलती है, कब पहुंचती है? शाम को घर में पहुंच जाती है। चिड़िया कम से कम टाइम से पहुंच तो जाती है, तुम्हारा तो पहुंचने का भी टाइम नहीं है। तो वो घर क्या हुआ तुम्हारा? रहन बसेरा है, जाके सो जाओ, फिर सुबह उठ के भागो। और इस जिंदगी से गारंटी से बच्चे बोर होंगे और एक दिन तुम्हारे पास लौट के आएंगे। अभी तो जिद कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, नहीं हम तो बाहर जाएंगे, हमें तो जॉब करना है, हम तो बाहर पढ़ेंगे, हम तो ये करेंगे, फिर जिद करेंगे हम तो वापस आ रहे हैं। टेंशन की जिंदगी है, भागम भाग की जिंदगी है। ऐसी जिंदगी है कि अपने लिए सोचने की भी फुर्सत नहीं है। और नींबू की तरह वो निचोड़ लेंगे तो 40 साल में आदमी बूढ़ा हो जाएगा, 40 साल में टै बोल जाएगा। जब इतना भाई, एक आदमी 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करता। एक मजदूर भी है जो मकान बनाते हैं, जो लकड़ी का काम करते हैं, जो और भी मजदूर हैं, वो 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करते हैं। आराम से हंसते खेलते आते हैं 8 साढ़े 8 बजे, फिर 1 घंटे की छुट्टी चाहिए उनको बीच में खाना खाने की, फिर वो 1 घंटा, फिर आधा घंटा उनकी बातें करेंगे वो, फिर 2-3 घंटे फिर काम करेंगे, फिर आराम से फिर चले जाएंगे, हो गया उनका काम। वो ज्यादा खुश हैं ये 15 घंटे काम करने वालों से। कम से कम अपना जीवन जी तो रहे हैं। यहाँ तो 15 घंटे काम करके 1 लाख रुपया कमा लिया, रुपया रखा रहेगा, जिंदगी तो खत्म हो गई। वो कम से कम दिन में 500 रुपये कमाता है, खा तो लेता है ढंग से बैठ के, शांति से बैठ के। 1 लाख वाला शांति से खा नहीं पा रहा तो कमा किसके लिए रहे? जब तुम घर में रह नहीं पा रहे तो घर किस लिए? जब तुम खा नहीं पा रहे तो कमा किसके लिए रहे? थोड़ा कमाओ भले, लेकिन कम से कम जीवन में तसल्ली तो हो, सुकून तो हो, शांति तो हो।
घर वालों को टाइम तो दे सको। अब वो बच्चे हुए तो बच्चे नौकरानी के हाथ रखे हुए हैं बच्चों को ना बोलने के संस्कार दे पा रहे, ना सोचने के संस्कार दे पा रहे, ना धर्म के संस्कार दे पा रहे, कोई संस्कार नहीं दे पा रहे बच्चों को। तो ऐसा पैसा किस काम का? पैसा होना चाहिए, पैसा जरूरी है, लेकिन इतना जरूरी नहीं है कि जीवन चला जाए। अभी मुझे परसों एक वीडियो दिखाई, कोई इंदौर की विदिशा की वीडियो थी, हाँ दीदी ने मुझे दिखाई। उसमें एक लड़की डांस कर रही है, हाँ डांस कर रही है, और डांस करते करते क्या हो गया सबको पता है क्यों हो रहा है ये सब कुछ। अभी ये भी पता है बोले राजस्थान में युवाओं को हार्ट अटैक आ रहा है, और जिसको जहां देखो वहीं खड़े खड़े गिर रहा है, खड़े खड़े मर रहा है। क्यों? इस पे जोर ज्यादा आ रहा है, लोड ज्यादा आ रहा है, पाप बढ़ रहा है, दिखावा बढ़ रहा है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। मंदिर जाने की फुर्सत नहीं, माला फेरने की फुर्सत नहीं, संतों की सेवा करने की फुर्सत नहीं, बस जॉब 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 जॉब, बस जॉब में ही जिंदगी खत्म हो गई। और जब पुण्य के साथ पाप रहे तो फिर भी चल जाए, पुण्य तो है ना, पाप सहन हो जाएगा। अब पुण्य तो बिल्कुल भी नहीं किया, केवल पाप ही पाप में लगे रहे तो कहीं तो खत्म होएगा। तो 30 साल का, अभी बताया 9 साल के बच्चे को हार्ट अटैक स्कूल में आ गया, स्कूल में बच्चे को हार्ट अटैक आ गया। मैं तो ये कह रही अपने बच्चों को खूब धर्म करवाओ, खूब धर्म करवाओ, ताकि ऐसी घटनाएं ना हो। कम पढ़ लेना, कम खा लेना, कम कर लेना, लेकिन धर्म जरूर करना। क्योंकि कोई भी हमारा सहयोग करने, तुम कितनी मोबाइल में अपनी फोटो डाल लेना और कितने लाइक आ जाए, कितने व्यूज आ जाए, कोई काम नहीं आएगा, वो मोबाइल तक सीमित है। काम आएगा तो हमारा धर्म काम आएगा। इस मोबाइल में वीडियो बनाने के चक्कर में, रील बनाने के चक्कर में 24 घंटे तैयारी करते हैं, कितने व्यूज आए, कितने देखने वाले हैं, कितनों ने कमेंट्स किया, कि इसी में ही लगे पड़े हैं। माला भगवान सब भूल गए, अब तो व्यूज और कमेंट्स में के चक्कर में पड़े हुए हैं। अरे बोलिए ना, हैं? तो छोड़ो इन चीजों को, कौन काम आएगा? राजा राणा हाथिन के, मरना सबको अपनी अपनी, जांचो सुरतरु चिंतत चिंता, बिन जाते बिन चिंते, धर्म सकल सुख दे। सभी सुख को देने वाला कौन है? धर्म है। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, और धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। क्या? नर त्रियंच समान। त्रियंच में और हम में क्या अंतर है? हम में और त्रियंच में क्या अंतर है? त्रियंच खाता है, तुम भी खाते हो। चिड़िया भी अपना घोंसला बना लेती है, तुमने भी अपना घर बना लिया, ठीक है। त्रियंच भी अपने बच्चों को जन्म देता है, तुमने भी दे दिया। त्रियंच भी अपने बच्चों का पेट भर लेता है, तुमने भी भर दिया। तो क्या अंतर हुआ? वो धर्म नहीं कर सकता, तुम धर्म कर सकते। बस यही अंतर पैदा होता है। और जो ये अंतर पैदा होता है, बस यही अंतर हमारे जीवन को उत्कृष्ट बनाता है, उच्चता की ओर ले जाता है। और धर्म करत संसार सुख, संसार के सुख भी धर्म से मिलेंगे और धर्म से मोक्ष भी मिलेगा। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, और धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। और आजकल के बच्चे कहाँ जा रहे हैं पढ़ने के लिए? बाहर जा रहे हैं। वहाँ क्या कर रहे हैं? धर्म कर रहे हैं क्या? कितने बच्चे जो धर्म कर रहे हैं, और फिर कोई कुछ हो जाए तो दुखी माँ बाप भी होते हैं, और बच्चे पीछे रह जाए तो माँ बाप चल
तुझे ऐसा करना है, तुझे ऐसा करना, तुझे ये बनना, तुझे वो बनना, तुझे इसमें पास होके दिखाना है, तुझे ये करके दिखाना है। और इस चक्कर में बेचारे बच्चे भी चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। अरे ऐसा चक्रव्यूह है। अच्छा तुम ना कहो, कुछ माँ बाप ऐसे भी होते, अच्छी दुकान चल रही है, अच्छा परिवार है, अच्छा घर है, मकान है, सब कुछ है, फिर भी बच्चे कहते मैं तो जॉब करूंगा, इतनी पढ़ाई करिए तो क्या होगा इसका, पढ़ाई करिए तो कुछ तो करूंगा इसका उपयोग, ऐसे कैसे छोड़ूंगा, मैं तो जॉब करूंगा। माँ बाप कहे नहीं बेटा हम लोग अकेले हैं, तू हमारा अकेला बेटा है, तू क्यों जा रहा है बाहर? नहीं नहीं मम्मी मैं तो जाऊंगा। कई बार तो झगड़े होते हैं घर में इस बात के लिए। अब बेटा एक ही है, दो होते तो एक यहाँ रह जाता, एक बाहर चला जाता है, लेकिन नहीं वो है ही एक। अब तुमने पहले सोचा ही नहीं था कि ये हमें छोड़ के चला जाएगा। और पहले दो चार होते थे, एक चला भी जाए तो बाकी तो रहते ही रहते थे। बंधुओं समय बहुत बदल रहा है, बहुत क्रांति के कारी रूप से बदल रहा है। ये समय ऐसा है कि तुमने ऐसा समय भी देखा था कि जब लाइट नहीं थी, ठीक है, अब ऐसा समय भी देख रहे हो कि मोबाइल भी आ गया। तुमने दोनों तरह का समय देखा है, यानी ये परिवर्तन का दौर है। तुम उस समय के व्यक्ति हो जिसमें तुमने परिवर्तन देखा है। तुम्हारी आने वाली पीढ़ी तो सीधे मोबाइल लेके पैदा हो रही है? अभी तो हाथ में पहले इतना बड़ा मोबाइल आता था, फिर इतना सा मोबाइल आता था, फिर अब हल्का मोबाइल आने लगा। अब मुझे तो ऐसा लगता है कुछ समय के बाद में मोबाइल आंख में फिट करने वाला आ जाएगा। रिमोट हाथ में, बस आंख बंद कर लो, दबाते रहो और तुम्हारे पलक के अंदर वो मोबाइल लग जाएगा और तुम चलाते रहो अपना। इतनी दूर की भी जरूरत नहीं, इतनी दूरी भी कम। पहले टीवी आती थी भाई, पहले थिएटर में जाके सिनेमा देखते थे तो दूर होता था, फिर टीवी आई तो वो भी दूर थी, अब मोबाइल आ गया, अब ये भी दूर लगने लगा, तो चश्मे में आ जाएगा। हैं? चश्मे वाला आ गया क्या? अच्छा दूर वाला पास दिखने लगता है, चश्मा आ गया ऐसा? देखो मैंने कहा था। हाँ बिल्कुल, आंख के अंदर फिट होगा मोबाइल आने वाले समय में। तो क्या सोचते ये सुख आ रहा है? जब से मोबाइल आया तो पिता पुत्र अलग, माँ बेटा अलग, सास बहू अलग, बहन बहन अलग, जमाने रिश्ते ही खत्म हो गए मोबाइल के आते। अब तो एक ही रिश्तेदार है मोबाइल। सामने माँ खड़ी है, बेटा भोजन कर ले, मम्मी रुक जाओ ना मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा हूँ। तो दूर वाले से बात कर रहा है, पास वाले को इग्नोर कर रहा है। तो बंधुओं समय हो गया। चर्चा तो वाणी की चल रही थी, लेकिन कुछ संदेश ऐसे भी देने पड़ते हैं जो आपके लिए जरूरी है। अपने बच्चों को ऐसा जीवन जीना सिखाना कि वो हर चीज के बिना रह सकें। सेल्फ डिपेंड कहते हैं ना, तो सेल्फ डिपेंड पैसे से नहीं होते हैं। मुनिराज क्या है? सेल्फ डिपेंड। भोजन मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, सेल्फ डिपेंड। तुमने उनसे बात करी तो ठीक। मंदिर में चिनवाणी का, महिलाओं में साड़ी का, और बोलने में मीठी वाणी का। सिर दर्द में बाम का, अयोध्या में राम का, और करने में बच्चों के द्वारा बड़ों को प्रणाम का। चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का, और बड़ी शांति से प्रवचन सुनने का। छोड़ने में इच्छा का, करने में निष्ठा का, और होने वाली 3 दिन की वेदी प्रतिष्ठा का। शरीर में कान का, रहने में मकान का, और जहाजपुर के मुनि सूरतनाथ भगवान का।
अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, रोज मंदिर जाने का, सलाइयों में सूजा का, मिठाइयों में गूजा का और भगवान की पूजा का। बंधुओं, ये इसके विषय में कुछ भी कहना और मतलब सूर्य के आगे दीपक दिखाने के बराबर होगा। जहाजपुर अपने आप में एक इतिहास रच रहा है और रच चुका है। इसके बारे में शब्दों में कुछ भी कहना नामुमकिन है। 2013 की घटना और ये 7-8 सालों, 9 साल, 10 साल में कहाँ से कहाँ, इससे बड़ा अतिशय शायद ही कोई विश्व में आपको दूसरा देखने को मिलेगा। और इस प्रतिमा के बारे में और इस स्थान के बारे में जो कुछ भी कहूँ बहुत कम होगा। मैं तो सर्वप्रथम एक बार यहाँ आया था, माताजी सवेरे 4 बजे के करीब मैं इन किया था, तो माताजी ने गेट खोली थी, उस समय पहली मुलाकात हुई थी और भगवान के दर्शन, इस प्रतिमा के दर्शन करके हम लोग धन्य हो गए थे। जहाजपुर मैं करीब 5-7 सालों से आ रहा हूँ और यहाँ पर जब भी आता हूँ तो मुझे प्रभु की ऐसी अलौकिक छवि दिखती है। ऐसा लगता है मानो प्रभु सामने साक्षात बैठे हों। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे,